मेरा पूर्णलो वायुः खम्मनो बुद्धिरेव च।
स्पीकर दो पंडिया
सरपंच साहब उन्होंने डायरेक्शन लगे हैं कांग्रेस आई गोवा का कोई बात बना रहे थे श्री विजय माजी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस आई गोवा उन्होंने बात बना रहे थे श्री जगन्नाथ पंच उन्होंने बात कर रहे थे श्री और सरदार मणि सिंह जी मैं बेनती करेगा कि वो भी हाथ पाके सारे अभिनंदन करें सरदार मणि सिंह जी बड़े सीनियर कलाकार मंत्राजी पांड्या हाथ पाके कर रहे हैं श्री सतपाल जी गारवी सीनियर कलाकार श्री हरिराम जी गोयल सीनियर कलाकार श्री देवराज जी रामलीला का सुबह एक मिनट काल नहीं काल ना करो भाई कर दे बोलो श्री करुण कुमार जी शर्मा श्री फ्रंट साइड फ्रंट आप आके थोड़ा सम्मान कर रहे हैं आगे डायरेक्टर विकास पाटिल जी हाथ पाके थोड़ा अभिनंदन कर रहे हैं आज पूरा राशन पूरा जावन पूरा सचाइयां एक मार्केट की चीज नहीं दस रहे थे अब तो मेरा तो बेनती करनी है बच्चों को अपनी भैनों कि रामलीला ये थोड़ी अपना फंक्शन है थोड़ी अपनी कलाकारी पेश कर रहे हैं साडा अपना सबका परम अभिमान है कि बड़े सजे तरीके कि रामलीला की कलाकार होती है ये बहुत ज्यादा जेडे तेज आई तो हो जाता है ये बहुत देना चाहिए कि मैं आप कर रहा है कि कोई भी मेरा भैन भरा ये फंक्शन के किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं करेगा क्योंकि अपना फंक्शन है सब तो वही गल असं देखते हैं मेरी भैन बच्चियां बैठिया ने कि आमतौर पर ये चुप कर बिल्कुल पेश आती है इन्होंने देश वालों अच्छे तौर पर बेनती करता है कि कृपा करके चुप का बख्शो क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये है थोड़े वास्ते मैं एक मिनट वास्ते रामलीला दसना है और मैं एक वो ज्ञान का समुद्र है जिसके कोई व्यक्ति एक कपड़ा लै ले जीवन सब हो जाता है आज के कार्यक्रम के माड़ा टाइम चल रहा है असं देखते हाँ कि साढ़े अपनी समाज जिंदगी वो मर्यादावां वो कहते कानून इन्होंने सहारे सारा समाज चल रहा है वो लुप्त हो रहे हैं आज साढ़े
सारे गाना जिस में सानू सिखा मिलती है अज साडी कलाकारी रमैन की कहानी के हाथ वो भगवान रामचंद्र जी का चित्र साढ़े सारे ने जिन्होंने साढ़े समाज को वो दिता ये जीवन की सिखावा से जे असीं कहना अमल करिए श्री रामायण दियां कथावां संकेत करता करनी फोटो श्री मेघराज का बेटी करेगा जो बेटी का आकार समझता श्री मेघ माता गोविंद श्री जगन्नाथ पंच सरदार जतिन जी काकू श्री प्रेम कुमार जी काकू साहब जिले के आराधना होगी सब
नगारे है फक्र हमें रामायण पर ऋषियों के वाणी हर घर में सुनानी है तुलसी की ये अमर कहानी है
कल्याण पिता माता ही है भगवान, यही है धर्म पिता माता ही है शाबाश श्रवण कुमार, फिर भी तू धन है और तेरी पितृ भक्ति काबिले तारीफ है। प्रणाम प्रणाम, अगर प्रणाम पहले हो पिता को और माता को, करूंगा फिर दूसरा प्रणाम, फिर मैं करके दाता को, मेरा है तीसरा प्रणाम, फिर गुरुदेव अमृत को, करूंगा मैं आखिरी प्रणाम फिर श्रीमान राजा दशरथ जी को। ऐसा ही होना चाहिए। भारतवर्ष ऐसे ही सपूतों पर नाज करता है। गिरा पितृ धर्म की शर्वण तूने ही खोली है, माताएं धर्म से भरपूर इस भारत की झोली है। तेरी सेवा में संबंध हाथ ये दोनों साफ करते हैं। धर्म की नाव कुदरत ने इस कांटे में तोली है। ये आपका हुस्न जन है, वरना मुझमें कौन सा ऐसा गुण है। मैंने तो माता पिता के लिए अभी कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो उनको अपने पास से अभी कुछ भी नहीं दिया है। दोनों हाथ हृष्ट और पुष्ट मौजूद है, दोनों टांगे भी वैसे की वैसी सपाट मौजूद है। ना हुआ जन्म नासर, ये परेशान अवसर, अपने माँ बाप की खातर न मेरी जान अवसर, मेहंदी पैरों की न लेकर के लिए जल ही मिला, कर वाला खून किसी खुने सीधा तक। फिर भी तुमने भारत की महिमा को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया है। पितृ भक्ति का ऊंचा आदर्श इस संसार को उठा दिया है। आने वाली नस्ल होगी तेरे ही इस पर्श है, सीखेगी पितरों की भक्ति तेरे ही खूब पावा धर्म को, आओ छाती से लगाऊं बेटा तुमको। हे महाराज, आपने जो मेरा सम्मान किया है उसका मशकूर हूँ। ईश्वर आपका यश दूना करे। ऐ शर्वण, तेरे पवित्र वजूद से मेरा राज्य पवित्र हुआ है और इस सभा में पधारे और समाज भी पवित्र हुआ है। वो यह तीर्थ स्थान जिस जगह पर श्रवण सा हो, जरूरत क्या है लालों की, जो एक ही लाल उत्सा हो। अरे जो खून से पाला है, अरे उसे लाल किस्मत का, अरे वो माँ बाप खुश किस्मत, बेटा जिसके ऐसा हो। आजकल भारत सपूतों में कौन ऐसा नेक है? श्रवण, तू सचमुच अनेकों में एक है। कहो श्रवण, राज सभा में पधारने का क्या कारण? पितृभक्ति के सिवा और मेरा क्या काम हो सकता है? मेरा शरीर, मेरी जुबान और मेरी श्रद्धा उनका ही उदाहरण है। भगवान, आप तो जानते ही हैं कि मेरे विरुद्ध
माँ बाप जन्म से ही अंधे हैं। दोनों के कमर में एक दूसरे के समान बंद है। वो कुछ उपाय कर लिया, परंतु ईश्वर ने मेरा कार्य सिद्ध नहीं किया। जो तुम उदास उनको प्रदान नहीं किए। आपकी सभा में योग्य बैठ और कार्य मुक्ता दान है। जंतर मंत्र और तंत्र जानने वाले हैं। सिर्फ जोगी और बलवान है। कोई नुस्खा हो ऐसा, बस निशाना जिसका कार्य हो, कटे जब लोग की दूर का दुखी नहीं धिकार दे, नहीं धिकार दे, कंधों को केवल न्याय मिल जाए। मेरे माता पिता को न्याय दे, मुझको चैन मिल जाए। हे श्रवण, तुम जानते हो कि तुम्हारे माता पिता किस तरह आंखों से दिल प्रेम दृष्टि को देखने से महरूम हुए। नहीं, कुछ नहीं था। माता पिता की निष्काम सेवा के सिवा मैं और कुछ नहीं था। यही बस जानता हूँ, वो है अंधेरों का दुर्भाग्य। मेरी सोई हुई किस्मत ना तकदीरों से दी जाती, ना कहूँ बैर में भगवान, ना जड़ियों को ज्ञाता हूँ। अगर कुछ हूँ तो माँ बाप के चरणों का अनुसार। तो सुनिए, तुम्हारे माता पिता के अंधेपन का कारण बतलाता हूँ। कारण बतलाइए गुरुदेव, कारण बतलाइए, शीघ्र बतलाइए। जो अंधा आधार होगा तो आपका उपकार होगा और मेरा बेड़ा पार होगा। तुम्हारे माता पिता के भाग्य में संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत तप किया। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अखंड समाधि लगाई, लेकिन मुराद वर न आई। आखिर वरुण देवता ने प्रसन्न होकर इस शर्त पर वर दिया कि यदि पुत्र रतन चाहते हो तो दृष्टि रतन से हाथ धोना पड़ेगा, अर्थात जन्म भर के लिए अंधा होना पड़ेगा। संतान रत्न के मुतलाशी तुम्हारे माता पिता ने ये शर्त स्वीकार कर ली और किस्मत की चौसर पर तुम्हें पाकर नैन ज्योति सदियों के लिए हार। तुम्हें देखना मंजूर था, रहना अंधापे में। बड़ी किस्मत के बदले तुमको पाया इस बुढ़ापे में। कठिन है मोह बंधन पुत्र का, पर मोह कठिनतर है कि पढ़कर मुंह में रहता नहीं इंसान आपे में। तो क्या मेरे लिए मेरे माता पिता ने धर्म स्वीकार कर लिया और मेरे चंद्र का मुख देखने के लिए सूर्य से तेज वो नहीं घुमा दिए। फूल से हल्की इन्हें आफत नजर आई, जो खुश है पुत्र की सूरत नजर आई। माँ बाप ने समझाना मेरे वास्ते दुख को, जख्मों की राहत ने राहत नजर आई। फिर भी वो भाग्यशाली जो नेत्रों के जगमगाने वाले लालों के बदले तुम्हारे जैसे अनमोल लाल को पा लिया। मुजस्सिम रोशनी हो तुम, मुजस्सिम तुम अभाइक हो। नजरे राहत है आंखों की, मगर तुम दिल की राहत। तुम्हारा बेवहा जीवन इन्हीं शोभा है आंखों की। तुम्हें जब पा लिया तो फिर जरूरत क्या है? आज मुझे अपना कर्तव्य साफ नजर आया।
जब माता पिता का हृदय पुत्र के लिए ऐसा उभार है, तो जो पुत्र पितरों के ऋण को ना चुकाए उसे लाख बार चुका है। कैसी माँ बाप की निर्मल है ये ममता, देखो खुद आपने तुम देखा है, ये आशा देखो। ऐसा दिल कष्ट के इस तरह के सदमे झेले, उनकी हिम्मत जैसी उनका ये कलेजा देखो। भगवान आप कोई उपाय, कोई नुस्खा, कोई कानूनी कारगर हो सकता है क्या? हाँ, एक तरह। शीघ्र बताइए भगवान, शीघ्र बताइए। यदि उनको भारतवर्ष के 68 तीर्थों की यात्रा कराई जाए तो निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो फिर ये कोई कठिन कार्य नहीं है। जीता रहा तो सरबन ऐसा ही करेगा और आपकी हर आज्ञा सर माथे पर धरेगा। बात मुद्दत के है, मतलब का दरमान निकला, हसनते दिल ने पुकारा, मेरा अरमान निकला। उनका सौभाग्य है, उनकी आशीष है ये, काम मुश्किल का मगर आन के आसान निकला। हमारी नजरों में उसके सिवा किसी की भी तौकीद नहीं। ये धरती हमारे परम पिता की जायदाद है और सारा समाज उसकी प्रजा और उसकी औलाद है। ये तुम्हारा मिथ्याचार है। एक पृथ्वी का स्वामी महाराज अधिराज रावण है, इसलिए या तो तुम्हें राज अदा करना होगा, राज पृथ्वी को त्याग देना होगा, या परमात्मा का नाम लेना छोड़ देना होगा। क्या हम परमात्मा का नाम लेना चाहते? अरे जा नास्ते, पाप आत्मा अपना काम कर। अग्नि को कहते हो के प्रकाश छोड़ दे, चंद्रमा को कहते हो के आकाश छोड़ दे। जो हीरा मिल नहीं सकता, जो हीरा मिल नहीं सकता लाखों और हजारों से, नहीं मिलता है शराबों से और न माल हारों से। वो हीरा जोगी जन प्राण देकर बोल लेते हैं, वो हीरा नाम का किस तरह हम हाथों से लेते हैं। अरे क्या तुम्हारा राजा नास्तिक है जो हमको परमात्मा का नाम त्याग देने पर मजबूर करता है? रावत की बुनियाद को खोकर बुनियादी बच्चे को चूर करता है। राज मर्यादा से नीति धर्म में जाता रहा तो जान लो इस राजा का सब जोड़ो लड़ जाता रहा। सर, सब लोग ऐसा नहीं करोगे? कभी नहीं, कभी नहीं। बल्कि हम ऐसे दुष्ट राजा को विकास में सांस लेना छोड़ देंगे, परंतु परमात्मा का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। हम छोड़ देंगे सहज से जीने की आस को, अगर छोड़ेंगे ना उसको, ना बन के तो फिर भूपति रावण की आज्ञा अनुसार तुमसे हर एक को खराब अदा करना होगा।
की निसत कुछ भला बुरा कहते हैं? हम राजा की कौन सी वस्तु का प्रयोग करते हैं जिसका हम खरा जला करें? कर्म सब उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं। हम ईश्वर के ही फलों फूलों का ही आहार करते हैं। उसी के जलते सूत्रों से सदा जलपान करते हैं। नमक उसी का ही खाते हैं, उसी का ही ध्यान करते हैं। शासन का हुक्म और मौत का बुलावा टल नहीं सकता। परंतु किसी काल में किसी देश में किसी राजा ने साधु समाज से एक खराज वसूल किया है। ऐसा कठिन समय आ गया। अगर होने लगे ऐसे ही अत्याचार भक्तों पर, अगर पड़ने लगी ऐसे ही राजाओं की बगार भक्तों पर, अगर होने लगी यूं दंड की गुहार भक्तों पर, जालम की लगी होने अगर भरमार भक्तों पर, अगर राजाओं ने कर्जे सितम ऐसी निकाली है तो निश्चय ही जान लो कि दुनिया में बदलाव आने वाली है। हम लोग आजा के गुलाम हैं। आपसे खराज वसूल करना हमारा कर्तव्य है। तो करमंडल और परीक्षाला के सिवा हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? सांप राजा बन गए अगर हमको डसने के लिए तो हम चले जाएंगे ना मंडल में बसने। परंतु नाम मंडल में भी तो लंकपति राजा रावण का राज्य है। तो क्या रावण को ये दो चीजें छोड़कर कोई और वस्तु की आशा है? हाँ, किस चीज की? आपने अपने शरीर का लहू लेकर खराज अदा करना होगा। मानस धन का खराज, साधु पुरुषों के खून का खराज, प्रजा का खून राजा पान करने लगे, मानो ऋषि संतों का अपमान करने लगे। जो प्रजा रक्षक थे क्या वो प्रजा खातिक बन गई? रंग का जो रूप थे प्रत्यक्ष पातक बन गए। जो सुखों के खान थे रियत पर भारी हो गए। भगत थे ईश्वर के माया के पुजारी हो गए। अब ज्यादा आजादारी की जरूरत नहीं, रामचंद्र से बचने की कोई जरूरत नहीं। अपने अपने शरीर का लहू निकालकर ये छत भर दो, नहीं तो ये काम खुद अपने हाथों से करना पड़ेगा। और बेलदास्तों से हमारा खून निकालकर ये छत भरना होगा। बना दीन होने के चारा नहीं, बिना दन दिए गुजारा नहीं। हाँ ठीक है, कुत्ते को हड्डी जरूर देंगे और अपने रक्षकों को विदेश छात्रों से छीनकर वापी राजा को खराज जरूर देंगे, परंतु उसको इसका फल भी जरूर देंगे। ऐसे निर्दोषों का वृथा जाएगा ना जाएगा, ना जाएगा रे वृथा खून साहब से रंग लाएगा। बहेगा आप लेकिन खून लाखों का बहाएगा। से रावण वंश का ये कीधर मामलिया किसी मार दिखाना। पकड़ो पकड़ो भैया, इनका बंद बंद काट लो और ये खून का गला मार लो।
महाराजा जनक की राजधानी में सभा है। चलो चलो। धीरे चलो ऋषिगण, मत करो हाहाकार, ओम नमः भगवते आराध्य ठाकुर। श्री बीरचंद 5 रुपए देते मुगल के साधु एक टिकड़ी ने पिछले महीने में एक क्लब के कलाकार ने बहुत हौसला अफजाई की थी। 3 रुपए श्री निका सिंह जी मदानिया बेड़ा, 2 रुपए गीता सिंह मदानिया बेड़ा, 11 रुपए प्रेम शर्मा जी पाड़ा जी, 11 रुपए राजवीर शास्त्री जी निर्माणा, 5 रुपए श्री कमल जी क्लब के कलाकारों का हौसला अफजाई करते खुशी होगी कि सारे पिंड नौजवान सरपंच क्लब के कलाकारों का हौसला अफजाई कर रहे ज्ञान कर रहे भेजे। मैं सारे बच्चों को बेटी लगा के तालियां मार के एक श्री सुरजीत कुमार चिश्ती ने कलाकारों का हौसला अफजाई करके 258 रुपए मैं क्लब वालों दोनों दानी सज्जा का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अपमान ना कीजिए। हमको मालूम है कि तुमको बर्मानी के वरदान पर गरूर है, परंतु कैसी परंतु? क्या वो वरदान मुफ्त में मिल गया था? खान सजा जलपान भजा, धन धाम सजा, कुछ खेद न जाना। अरे ये सजा सुख स्नेह सजा, सपने में देखो दे न जाना। तू ही बता, अरे तू ही बता, कुछ खेद है क्या? गिरी कंबर अंदर काल बताना, होश कहा मत होश बुलाकर, शब्द परंतु परंतु बखाना। खान तजा जल पान तजा धन धाम तजा, कुछ खेद न जाना। ज्ञान तजा सुख स्नेह तजा, सपने में देखो दे न जाना। नाम पाके अभिमान जगा के शंकर के क्रोध को ना जाना। नाम किया शुभ काम किया, किया सो किया आप खाना। अरे चाप की शाप किताब नहीं जो आप किया और आप खाना। चांद पड़े के आप, सूर्य का सूरज कहा, इसमें क्या है बात? सूरज के से प्रकाश को जाने विश्व तमाम। अरे सूर्य कभी कहता है कि सूर्य मेरा नाम। ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी समझ का कसूर है। याद रखना, यदि तुम पैदा हुए हो तो तुम्हारी मृत्यु भी अवश्य है। जो तुम सदा शिव को कठोर भाषा बोलते हो और इसमें अपनी बर्बादी को बुलाते हो, फिर उसी पंखेड़ी जमखेड़ी का बुझान। सावधान, केवल बदमान सावधान। सूर्य शिव जी की महिमा सुन और इसे पहचान। ईजा नेत्र उघाड़ कर किया मदन कसार, देवों का संत धारा गर्ल कंठ में धार, गर्ल कंठ में धार। जहर की गर्मी रोकी, जैनब करते दया तो भस्म होती। करो ना इनसे बैर, अरे करो ना इनसे बैर के होगा पुराण की जा। मुझको तो संदेह के खुलना जाए नेत्र की जा।